ध्यान से सुनिएगा, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा ये शरीर मेरा नहीं है। आमीन आमीन। ये उसका है जिसने आपको खरीद लिया है। किसने खरीदा है? किसने घर अभी तक नहीं खरीदा? हाथ दिखाओ। घर नहीं खरीदा? ओ ज्यादा है, इसका मतलब आप घर खरीदने जा रहे हैं। आमीन। हाथ दिखाइए कौन कौन अपने घर में रहता है, जिनके पास घर है, अपना घर। किराए की बात नहीं कर रहा मैं, किराए के मकान की बात नहीं कर रहा हूं, घर है। अच्छा, इसका मतलब बुजुर्गों की ओर से मिला हुआ घर है, इसलिए पहले हाथ कम थे, यानी अपना नहीं खरीदा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने बाइबल में पढ़ा है सुलेमान के पापा का भी घर था और सुलेमान ने अपना भी घर खरीदा था। आमीन। याकूब के पास उसके पिता का भी घर था और उसने अपना भी खरीदा था। यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था, यूसुफ के पास अपने पिता का भी घर था और यूसुफ ने अपना भी घर खरीदा था। प्रेज द लॉर्ड। आज ब्लेसिंग को लिखिए, ब्लेसिंग को नोट कीजिए। आज मेरे पास मेरे पापा का घर भी है और मेरा अपना खरीदा हुआ घर नहीं है, मेरे परमेश्वर का घर है। मेरा अपना घर नहीं है। अभी तक मैंने अपना घर नहीं खरीदा, लेकिन मैंने परमेश्वर से वायदा किया था, प्रभु पहले मैं तेरा घर खरीदूंगा, तेरा घर बनाऊंगा, उसके बाद अपना। आमीन। और मेरा पूरा विश्वास है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, पूरा विश्वास है कि हम इस अप्रैल के बाद ही हम परमेश्वर के घर के निर्माण की तैयारियों में लग जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें कौन कौन सा ऑफिसर चाहिए, हमें कौन कौन से व्यक्ति की जरूरत है, हमें किस किस तरह का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, कौन कौन सा व्यक्ति हमारा काम करवाएगा, हर तरह के व्यक्ति को परमेश्वर लगातार इस कलीसिया में जोड़ता जा रहा है। हर तरह का। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आपकी देह परमेश्वर का घर है। यदि आप परमेश्वर के घर की चिंता करेंगे तो याद रखिए आप किसका घर हैं? आप किसका घर हैं? परमेश्वर का। आपको परमेश्वर खरीद चुका है, इसलिए आप इस धरती पर बहुत कुछ खरीदेंगे। आमीन। आमीन। जो बात मैंने बोली ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको खरीद चुका है इसलिए ताकि आप खरीदते जाएं। आमीन। बाइबल में पढ़िए, पौलुस जी के पास अपना घर नहीं था लेकिन फिर भी वो दरिद्र नहीं थे। लूका के पास अपना घर नहीं था लेकिन फिर भी वो गरीब नहीं थे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से गौर कीजिए, यीशु मसीह इस धरती पर रहे लेकिन दरिद्र नहीं रहे। किस किस को मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह दरिद्र नहीं रहे। उन्होंने आशीषें अपनी चेलों को दिखाई और चेलों को बताया मेरे पास खजांची है। यीशु मसीह के पास खजांची था या नहीं? और पवित्र शास्त्र कहता है ट्रेजरार चोरी करने लगे। चोरियां कब होती हैं बताइए ना? हाँ, ऊंची आवाज में बोलिए। जब बहुत ज्यादा हो जाता है। और यीशु मसीह का ट्रेजरार किसका? यीशु मसीह का। किसका? यीशु मसीह का। किसका? दोबारा बोलिए, किसका? यीशु मसीह का। इस दुनिया में किसी सेवक का ट्रेजरार चोरी करे तो लोग कहते पास्टर तो बंदा चोरी करता है। देखो
नाल रह के ये चोरी किमें कर सकता है? वो किसका था? वही खुदा। किसका था वो? तो खुदा का बंदा बड़ा है या यीशु मसीह? यीशु मसीह। कुछ समझ आ रहा है? किसी को कुछ समझ आ रहा है? ये बंदा पास्टर ते नाल रहंदा है, देखो दारू पींदा है, उन्हां नाल रह के दारू किमें पी सकता है? वो चोरी करता था, किसके साथ रहता था? नहीं, वो यीशु मसीह के साथ रहने वाला तो चोरी कर सकता है। अपोस्तल जी के साथ रहने वाला आदमी दारू नहीं पी सकता। किसी को समझ आ रही है? नहीं, देखो यीशु मसीह के साथ रहता था ना, चलो वो उस समय की टाइम कुछ और था, इस टाइम का टाइम कुछ और है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के शब्द वे बोलते हैं जो कभी यीशु के साथ रहते नहीं हैं। लेकिन जो यीशु के साथ रहते हैं, जो यीशु के साथ रहते हैं, वो कैसे करते हैं? यूहन्ना की तरह। यूहन्ना ने आकर यीशु मसीह को शिकायत नहीं की, बल्कि यूहन्ना ने यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना की। आमीन। लेकिन पतरस ने शिकायत की। पतरस आकर बोलता, प्रभु आपको मालूम है आपका ट्रेजरर चोर है। मरकुस 12वें अध्याय में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वो चोर था। क्यों लिखा है? क्योंकि वहां एक औरत आई, यीशु मसीह के पैरों पर इत्र लगाया, जिसका नाम मरियम मगदलिनी था। और उसने जब इत्र लगाया तो क्या बोलता है? ये तो 300 दिनार में बेचकर गरीबों के लिए भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और वहां वही लिखा है, कहते उसने इसलिए नहीं कहा था कि उसको गरीबों की फिक्र थी, चिंता थी, परंतु उसने इसलिए कहा था, वहां लिखा है, क्योंकि वो चोर था। ये कौन से लोग बोलते हैं चर्च में फिर बार बार पैसा मांगा जा रहा है, फिर चर्च में पैसा भवन के लिए मांग रहे? ये कौन से लोग हैं जो बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं? जो परमेश्वर की नजरों में चोर होते हैं, जो महिमा चुराते हैं, जो अलग अलग तरीके से परमेश्वर में सही नहीं बने रहते, वे लोगों को परमेश्वर चोर कहता है। यानी वो चोर परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, इसीलिए बाइबल में भी लिख दिया गया कि वो चोर था। मरकुस ने लिख दिया भाई वो चोर था। आपको मालूम, लूका में भी लिख दिया कि वो चोर था। जब पतरस ने आकर बताया कि प्रभु वो चोर है, क्या आपको मालूम है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, क्या कहा? हाँ मुझे पता है, तू वहां बैठा आराम से जाके। क्या यीशु मसीह ने उसको निकाल दिया? क्या किया? साथ ही रखा। बाइबल कहती है कमजोर को साथ ले लो ताकि वो बलवान बने। संसार का तरीका किसी ने गलत किया, उसको निकाल दो, लेकिन बाइबल का तरीका किसी ने गलत किया, उसे बचा लो। ये बाइबल का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह हमें एक बात बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें खरीदा है, इसलिए तुम बहुत सी वस्तुएं खरीदोगे। आप में से कौन कौन जब से प्रभु में आया कुछ ना कुछ खरीदते ही जा रहा है? हाथ दिखाएं अगर हाथ लाए हैं तो। खरीदते जा रहे हैं। कुछ लोग दोनों हाथ दिखा रहे हैं, यानी ज्यादा खरीद रहे हैं, दोनों हाथों से खरीद रहे हैं, क्योंकि फ्रिज बड़ा है, कूलर बड़ा है, एसी बड़ा है, दोनों हाथों से एक से उठा लेंगे। सूट तो एक से उठाया जा सकता है, क्या कहते हैं, छोटी वस्तु है। शूज आप एक हाथ से उठा लेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आपसे कहा है मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरे करीब आओ मेरे पास, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना घर बनाया है। तुम मेरे पास आओगे, जैसे तुम मेरे पास आओगे, संसार की ही नहीं परंतु सबसे पहले स्वर्ग की सारी वस्तुओं के आप वारिस हो जाएंगे।
संसार की वस्तुएं परमेश्वर देने के लिए आपके साथ वायदा बाद में करते हैं। किस किस को समझ आ रही है? फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, आईफोन, मर्सिडीज गाड़ियां, ये सब बाद में हैं। ये सब, एक दूसरे से, अपने साथ के पड़ोसी से बोलिए, भैया ये सब कुछ बाद में है। पहले क्या है? पहले क्या है? अनंत जीवन। फिर क्या है? उद्धार। फिर क्या है? स्वर्ग। फिर क्या है? सदा